आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 20 अप्रैल है और अगले कुछ दिनों के दौरान किस तरह का मौसम होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ऊंचे पहाड़ों पर फिर से स्नोफॉल हुआ है और कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। देहरादून और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देखी हैं। गरज चमक के साथ बौछारें भी हुई हैं। उत्तरी पंजाब में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। हालांकि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की बौछारों के साथ एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो मराठवाड़ा के नीचे बना हुआ है उसके प्रभाव से मैंगलोर जो कर्नाटक है वहां पर भारी बारिश हुई है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। मराठवाड़ा, तेलंगाना और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी बारिश देखने को मिली है। तो आगे मौसम कैसा रहेगा उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ है, तो इसका असर अगले 2 दिनों के दौरान पहाड़ों पर दिखाई देगा। हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उसके बाद 22 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अभी पहाड़ों पर मौसम पूरी तरह साफ नहीं होगा। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये पहुंचेगा, ये 22 तारीख को पहुंचेगा। तो हम कह सकते हैं कि अब 20 से लेकर के 24 या 25 तारीख तक पहाड़ों पर रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी और ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल भी दिखाई देगा। अब ये जो आप साइक्लोनिक सर्कुलेशन देख रहे हैं यानी इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इसके प्रभाव से उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा के साथ साथ उत्तराखंड से लगे हुए उत्तर प्रदेश में हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। इस तरह का वेदर अभी रहेगा। अभी का जो क्लाउड पिक्चर आप देखेंगे 20 तारीख का, ये सुबह 11 बजे के आसपास का है। तो आप देखिए पहाड़ों पर काफी अच्छा ये बादल छाए हुए हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी बादल दिखाई दे रहे हैं। और इधर आप देखिए जो कर्नाटक के अंदर काफी घने बादल छाए हुए हैं, यानी कि तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पर अभी जारी है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्के बादल दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो अगर हम पिछले 24 घंटों में टेम्परेचर देखें तो हीट वेव कंडीशन गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में देखने को मिली है। उसी तरह से आप देखिए कि जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री के आसपास प्रयागराज में और वाराणसी के आसपास पहुंच गए हैं, 43-44 के आसपास, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। उड़ीसा के कई इलाकों में जो आप देखिए 44 और 43 डिग्री के आसपास तापमान है। गंगे, पश्चिम बंगाल, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज है वो 37 डिग्री पर ही हीट वेव आ जाती है, तो 40 डिग्री का आंकड़ा यहाँ पर भी पार हो चुका है। और उसी तरह से अकोला और जो वाशिम वगैरह है वहां पर भी 44 डिग्री के आसपास है। नांदयाल जो है वहां पर भी 44 डिग्री, यानी काफी ज्यादा गर्मी का माहौल इन पूरे इलाकों में, यानी कि साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में दिखाई दे रहा है। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत अभी भी 40 डिग्री के आंकड़े को छू नहीं पाया है। ज्यादातर जगह पर कुछ इलाकों में 40 डिग्री का आंकड़ा टच हो रहा है। तो यानी कि उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में जो बीच बीच में बारिश की गतिविधियां या प्री मानसून गतिविधियां हैं उसके कारण जो टेम्परेचर थोड़े से कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। आज दिल्ली में क्रिकेट मैच है दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, जो 7:30 बजे शुरू होगा। तो मैच के दौरान काफी ज्यादा गर्म मौसम रहेगा। जब 7:30 बजे के आसपास 35-36 डिग्री के आसपास तापमान रहेंगे। तापमान गिरते गिरते मैच के आखिर में 32 डिग्री तक पहुंच जाएंगे और आसमान में हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। नमी कम रहेगी, इसलिए मैदान या पिच पर ओस भी नहीं गिरेगी। हल्की हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से चलेंगी, यानी कि मैच पूरे ओवरों के साथ समाप्त होगा। कोई भी दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। तो अभी अगर हम बाकी इलाकों की बात करते हैं तो पंजाब में अभी पठानकोट, गुरदासपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आज हो सकती है। उसके बाद मौसम लगभग साफ हो जाएगा, लेकिन बादल आते जाते रहेंगे क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी आ रहे हैं। 22 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उसका असर भी उत्तरी पंजाब पर दिखाई देगा। बाकी जो पंजाब के इलाके हैं वो अब धीरे धीरे गर्म होने लग जाएंगे। हालांकि अभी भी 40 डिग्री का आंकड़ा पार नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, गर्मी अब धीरे धीरे इस इलाके में बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसी तरह से अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी जैसे कि कल यमुनानगर, पंचकुला वगैरह इन इलाकों में कुछ बौछारें देखने को मिली थी, घने बादल छाए हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर मौसम, बादल वगैरह छाएंगे लेकिन मौसम सारे इलाकों का साफ रहेगा। हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। खास करके ये नारनौल, भिवानी, हिसार, ये जो इलाके हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इस इलाके में 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचने वाले हैं। 38 से 40 डिग्री के बीच में टेम्परेचर आ सकते हैं। दिल्ली में भी 39 से ऊपर टेम्परेचर जाने की संभावना है क्योंकि गर्मी अब यहाँ पर बढ़ रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में केवल जो उत्तराखंड से लगे हुए इलाके हैं, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, इन इलाकों में
हल्की फुल्की बौछारें हो सकती हैं या बादल छा सकते हैं, मेघ गर्जना हो सकती है। बाकी इलाके अब शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे और भीषण गर्मी का प्रकोप यानी कि उष्ण जो लहर है यानी लू की स्थिति आप मान सकते हैं कि सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्मी देखेंगे। उसी तरह से महुआ, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन ये इलाके भी काफी ज्यादा गर्म हो जाने हैं और बाकी इलाके में हल्के से मध्यम की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, खास करके गया और औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, लखीसराय ये जो इलाके हैं, रोहतास वगैरह काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे और उत्तरी बिहार में भी टेम्परेचर बढ़ेंगे। अभी बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, कुल मिलाकर के मौसम साफ ही बना रहेगा। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में भी अब अगले कुछ दिनों तक तो वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, मौसम साफ रहेगा, गर्म रहेगा और जो टेम्परेचर अभी तक थोड़ा से कंट्रोल में थे वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और काफी ज्यादा गर्मी का प्रकोप दिखाई देने वाला है। आज बाड़मेर, जालौर और सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इस इलाके में मध्यम और ऊंचाई वाले बादल रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाएगा और गर्मी काफी ज्यादा तेज और प्रखर हो जाएगी, चिलचिलाती धूप आपको दिखाई देगी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी अभी फिलहाल मौसमी गतिविधि नहीं है, मौसम साफ रहेगा, गर्म रहेगा और जैसे आपको मालूम है कि जो ये है अपना धार, खांडवा, खरगोन, हरदा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं और उसी तरह से ग्वालियर संभाग में भी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के मौसम ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में दुर्ग, राजनांदगांव और आसपास के जो इलाके हैं वो काफी, रायगढ़, रायपुर काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। बस्तर में भी गर्मी बढ़ने वाली है, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। झारखंड में भी जो डाल्टनगंज है और उसके आसपास के इलाके हैं, जमशेदपुर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे, यानी 42 से 43 डिग्री के टेम्परेचर यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी इलाकों में भी गर्मी का प्रकोप रहेगा, कोई खास राहत अभी दिखाई नहीं दे रही। और आपको मालूम है कि उड़ीसा के कई इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप है, अंगोल वगैरह जो इलाके हैं 44 डिग्री का तापमान वहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो पूरा आप कह सकते हैं कि पूरा उड़ीसा अभी गर्मी में झुलसेगा। अभी यहाँ पर अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी बीच में टेम्परेचर बढ़े थे, फिर से थोड़े से कम हुए, अब पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, लेकिन अब यहाँ पर बादल तो रण और कच्छ, बनसकांठा, सबरकांठा, पालनपुर, पाटन, महेसाना, अलवली ये जो इलाके यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। पूरा गुजरात बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और यहाँ पर अभी फिलहाल कोई राहत आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाके अभी आज और कल बारिश देख सकते हैं, क्योंकि एक जो ट्रफ बनी हुई है वो मध्य महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक बढ़ी हुई है। तो अहमदनगर, पुणे, ये नासिक वगैरह ये जो इलाके हैं, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, उस्माना, बीड, जालना ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी दिखाई दे रही हैं, गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं। मुंबई और उसके आसपास भी आज और कल में हल्की बौछारें या हल्की बूंदाबांदी या मेघ गर्जना की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद मौसम यहाँ का साफ हो जाएगा। जो गर्मी जो बढ़ी हुई थी उससे मध्य महाराष्ट्र में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर से मौसम गर्म होने लग जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंगे पश्चिम बंगाल शुष्क रहेगा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी, अरुणाचल प्रदेश में और पूर्वी असम में और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इस इलाके में हल्की बारिश की गतिविधियां हैं। एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं, यानी काफी दिनों के बाद यहाँ बारिश थोड़ी सी बढ़ रही है। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में अब हम देखेंगे कि बेलगावी से लेकर के बागलकोट है और ये गड्डक है, धारवाड़, कोपल और ये उत्तरी कर्नाटका, हावेरी, दावनगरे, शिवमोगा, चिकमगलूर ये सारे इलाके बारिश की गतिविधियां देखने वाले हैं। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होंगी क्योंकि ठंडा शावर्स वगैरह अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर रहेंगे। धीरे धीरे ये नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी 21 तारीख को कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, यानी कि चांसेज ऑफ रेन ओवर निजामाबाद और कामारेड्डी, सिद्धापेट, वारंगल, आदिलाबाद, ऑल दीज एरियाज, रंगारेड्डी, नालगोंडा और जो हैदराबाद वगैरह ये सब इलाके बारिश देखेंगे और हेल स्टॉर्म के भी चांसेस इस इलाके में हमें नजर आ रहे हैं। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोस्टल आंध्र प्रदेश तो भी ड्राई रहेगा, लेकिन कुर्नूल, नांडियाल, अनंतपुर और ये इसके आसपास के इलाकों में लाइट रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश विल रिमेन ऑलमोस्ट ड्राई। एंड ये तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका मदुरई है, इरोड, नीलगिरी हिल्स, कोयम्बटूर,
डुंडीगल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। कोस्टल एरियाज ड्राई रहने वाले हैं और केरल में भी अभी काफी ज्यादा बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक केरल में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का मौसम लगभग ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।